एक भाई ने लिखा है कि यार मैं ना महीने का 1 लाख कमाता हूँ लेकिन फिर भी कुछ पैसा सेव नहीं कर पाता हूँ। रीजन बीइंग बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने 30 लैक्स के आसपास अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में लूज कर दी है। एंड अभी बस मैं अपने मंथली बिल्स पे कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस होल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैं ऐसी ना कहानियां सुनता हूँ, इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन आई सी पीपल लूजिंग 30 लैक्स, 50 लैक्स, देयर इंटायर लाइफ सेविंग्स इन द नेम ऑफ स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ सी, बिफोर वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन पार्ट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा होता क्यों है, कि व्हाई पीपल फॉल फॉल फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो लेट मी शेयर माय पर्सनल एग्जांपल। बैक इन 2019 मैं जॉब कर रहा था एंड आई वाज मेकिंग 15,000 रुपीज अ मंथ। और उस समय मेरी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी फाइनेंशियली ख़राब थी। मतलब आई वॉज इन डेट एंड आई यूज टू आस्क माई फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड एवरीवन, यार मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, या मैं पैसों से ऊपर कैसे उठ सकता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो ना बड़ा रिलैक्स रहता था, ही वॉज वेरी चिल काइंड ऑफ पर्सन। एंड वो बोलता था कि यार तुम लोग ना काम की इतनी टेंशन मत लिया करो, और भी रास्ते हैं पैसा कमाने के। एंड उसकी एक हैबिट थी, ही यूज टू, मतलब वाइल वर्किंग, ही यूज टू लुक आउट एट कंपनी शेयर, जिसका प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना गिर रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने पूछा उसको, यार भाई मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है फाइनेंशियल मैस से, तो क्या तू मुझे हेल्प करेगा? बोला हाँ, डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एंड उसने मुझे बताया कि वो स्टॉक मार्केट करता है डेली बेसिस पे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, उसने कहा कि मैं ना दिन का 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करता हूँ। एंड उस लाइक, यार 1,000 रुपये दिन का? अगर मुझे 1,000 रुपये दिन का प्रॉफिट मैं बुक कर सकता हूँ तो महीने का हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो 2 महीने में मेरे जो भी डेट्स हैं, जो भी मेरे लोन्स हैं, मैं उसको बंद कर दूंगा। एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। तो मैंने कहा भाई मुझे बता कि करना क्या होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं करना, एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है तुझे। तब मुझे डीमेट अकाउंट क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा अच्छा। एंड देन सेकंड, तुझे बस जो भी तुझको मैं बताऊंगा उस कंपनी के शेयर को बाय करना है, वैन जब मैं बोलूंगा तब उसको सेल करना है, एंड डेफिनेटली गारंटी तू वहां से पैसा कमाएगा। मैंने कहा बढ़िया है। तो फिर मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया, उसकी बात मानी। मुझे अभी भी याद है, जो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपये। और 2 दिन में वो जो इन्वेस्टमेंट था 1,000 रुपये का, इट बिकेम 2,000 रुपीज। तो मैंने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। एंड वॉज लाइक वाओ यार, ये तो सच में काम करता है। मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, बट मुझे 1,000 रुपया फ्री का आ गया है। तो मेरा जो कन्विक्शन था वो बढ़ गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने 3 मंथ्स ट्रेडिंग किया उस फ्रेंड के साथ। एंड इन द एंड मैंने 20,000 रुपीज लूज किए अपनी जेब से। एंड आई वाज लाइक यार, और उस समय मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी, तो वो जो 20,000 का अमाउंट था ना, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा था मेरे लिए। तो बस लाइक यार, ये हुआ क्यों मेरे साथ है, मतलब मैं इस ट्रैप में फंस कैसे गया? तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड आई रियलाइज कि यार स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ना 99% जो लोग हैं वो अपना पैसा लूज ही करते हैं। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना ही है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। तो मैंने कहा इसकी, तो आई रियलाइज कि इसमें जो गलती है ना वो किसी की नहीं है, इसमें गलती मेरी ही थी। मतलब मेरा जो ग्रीड था, जो मेरा लालच था, वो इतना बड़ा हो गया था कि जो मेरा दिमाग है ना वो काम ही नहीं किया। आई वाज लाइक यार, मैं फ्री का पैसा यहाँ से कमा सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि जो ग्रीड है ना, हमें उस इमोशन को हमेशा चेक रखना है। और जो भी चीज़ ना जहाँ पर भी इजी मनी हो, वहाँ पर ट्रैप में फंसना नहीं है। तो जो भी लोग 30 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ लूज कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो ग्रीड है ना, कि गेट रिच इजी, कि आप पैसा कमा सकते हो आसानी से बिना कुछ काम किए, बिना कुछ मेहनत किए, वही ट्रैप उनको फंसा रहा है। तो आइडली इसका वे आउट क्या है? तो इसमें मतलब अगर तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो ही मत, या उससे दूर रहो? बिल्कुल नहीं। मतलब आई थिंक 6 साल हो गए मुझे, मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, आपको दो चीज़ें, दो स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना है, जो मैं फॉलो करता हूँ। स्टेप वन क्या है कि आपको अपनी प्रेफरेंस चेक करनी है। जैसे मैं अपनी अदर वीडियोस में बोलता हूँ कि क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर होना है अपने साथ कि एग्जैक्टली exactly आपकी क्या नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बहुत क्लियर नीड्स हैं। फिर मुझे ना सिर्फ वहीं पैसा इन्वेस्ट करना है जहाँ पर मेरा जो मनी है वो लिक्विड हो। लिक्विड मीन्स अगर मुझे पैसों की नीड है, अगर मुझे पैसा विड्रॉ करना है, तो मैं आज विड्रॉ करूँ तो कल मेरे पास पैसा आ जाए। इसीलिए जो बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मान लो पीपीएफ हो गया, मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि वहाँ 15 ईयर्स का लॉक इन है। या एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि वहाँ पर मुझे पैसा आएगा 58 ईयर्स के बाद। मुझे वो गेम खेलना ही नहीं है। जब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया प्रॉपर्टी में, मैं वहाँ भी इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज मुझे अपना कैपिटल को लिक्विड रखना अच्छा लगता है, कि बिकॉज आई लाइक टू बी इन कंट्रोल, ये मेरा पर्सनैलिटी है। तो ऐसे ही आपको अपना जो प्रेफरेंस है
वो चेक करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कुछ गलत है। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए वो ऑप्शन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बट दैट इज नॉट द गेम दैट आई वांट टू प्ले। सेकंड, अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हो, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो इंडिया की इकोनॉमी है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैंने आई थिंक अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था। तो इंडिया की इकोनॉमी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? तो इंडिया के दो इंडेक्सेस हैं, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। तो अगर आप एक निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट करते हो, मंथली SIP, 4,000 की, 5,000 की, 2,000 की, 1,000 की, जितना आपका बजट है, तो वहाँ पर आप जो अपना अमाउंट है वो कभी भी लूज नहीं करोगे, बिकॉज आप इंडिया की इकोनॉमी पे बेट कर रहे हो। अगर मान लो कोई कंपनी फेल हो भी गई तो दैट कंपनी उस 50 की लिस्ट में से हट जाएगी, कोई और कंपनी उसको रिप्लेस कर देगी। तो वहां पर आपका जो अमाउंट को लूज करना है दैट इज इम्पॉसिबल। आपका अमाउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बढ़ने ही वाला है। प्लस इसके बेनिफिट क्या है कि बिकॉज ये पैसिव फंड है तो कोई फंड मैनेजमेंट फीस नहीं है। प्लस जब आप इसको विड्रॉ करते हो तो कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी पैसा यहाँ पर कमा लेते हो, राइट? तो अगर आप, अगेन जस्ट टू रिपीट, अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हो, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल इंडेक्स फंड में पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पर आप डेफिनेटली पैसा आपका ग्रो ही होगा, आपको रिटर्न ही आएगा। तो अब तक मैंने जो भी कहा, अगर मुझे इसको कंक्लूड करना हो, और जिस इंसान जो स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर गया है, तो देखो, जो गैम्बलिंग माइंडसेट है आपको उसको ड्रॉप करना है। क्या अगर आपके ना माइंड में है कि मैं पैसा इसको रिकवर कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। 99 जीरोदा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% जो ट्रेडर्स हैं वो FD के रिटर्न्स को बीट भी नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके वहाँ से पैसा कमाना, उसके चांसेस जो हैं, इट इज़ वेरी स्लिम। तो वाई डू यू वांट टू प्ले दैट गेम? अगर आपको पैसा कमाना ही है स्टॉक मार्केट से, तो मंथली 10,000 की, 15,000 की SIP करो, कंटिन्यू करो, तो कुछ सालों में आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा एंड यू विल हैव मच बेटर पीस ऑफ माइंड। ओके, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।